नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट के इस ऑनलाइन मंच पर। प्यारे विद्यार्थियों, द्विवेदी युग की शुरुआत करते हैं। द्विवेदी युग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि के साथ, श्रीधर पाठक के साथ। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 ईस्वी में, मृत्यु 1928 ईस्वी में हुआ था। अगर इनकी रचनाओं की बात करेंगे तो बच्चे नंबर 1 है मनोविनोद 1882 ईस्वी, जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी, कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी, देहरादून 1915 ईस्वी, सांध्य अटन 1918 ईस्वी, भारत गीत 1928 ईस्वी, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, वनाष्टक, ये इनकी रचनाएं हैं। एक बार पुनः रचनाओं पर चर्चा करें। मनोविनोद 1882 ईस्वी, जगत सच्चाई सार 1887 ईस्वी, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी, कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी, देहरादून 1915 ईस्वी, सांध्य अटन 1918 ईस्वी, भारत गीत 1928 ईस्वी, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, वनाष्टक। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन से? श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि एवं खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों कि आपसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि एवं खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माने जाते हैं? तो श्रीधर पाठक। बच्चे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि एवं खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं की बात करेंगे, इसके अलावा इनकी अनूदित रचनाएं पूछी जाती हैं, जो कि मूल रचनाएं क्या हैं और उसके साथ साथ मूल रचनाकार कौन है और उसका अनुवाद किस भाषा में किया गया, यहाँ से प्रश्न बनता है। इनकी अनूदित रचना की बात करें तो पहला है गडेरिये और दार्शनिक, जो कि मूल रचना जो है अगर देखें तो ग्रे की है, शेफर्ड एंड फिलोसफर, ग्रे की रचना है प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा है एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी, जो कि गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट से जो है अनुवाद किया है खड़ी बोली में। और इसके बाद है उजड़ ग्राम 1989 ईस्वी, जो कि गोल्ड स्मिथ की रचना डेजर्टेड विलेज का अनुवाद ब्रज भाषा में हुआ है। और इसके बाद है श्रांत पथिक 1902 ईस्वी, जो कि गोल्ड स्मिथ के द्वारा रचित ट्रेवलर का अनुवाद किया हुआ खड़ी बोली में है। ऋतु संहार की बात करें तो ऋतु संहार खली जो कि कालिदास की रचना का जो है अनुवाद ब्रज भाषा में इन्होंने किया है। तो ये इनकी क्या है? अनूदित रचनाएं। तो क्वेश्चन ज्यादा तक प्रश्न बनेंगे अनूदित रचनाओं की। कई बार बच्चे प्रश्न अगर कठिन बनेगा तो मूल रचनाकार और अनूदित भाषा भी पूछी जाती है, ध्यान देना। तो मैं बातें करूं अनूदित रचनाओं में गडेरिये और दार्शनिक, एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी, उजड़ ग्राम 1989 ईस्वी, श्रांत पथिक 1902 ईस्वी, ऋतु संहार है। तो ये इनकी जो है बच्चे कौन सी रचना है? अनूदित। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात कर लें। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। और इसके बाद बंदनीय वह देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हों, बंधवता में बधे परस्पर परता के अज्ञानी हों। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। विजन बन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। तो ये साथियों इनकी हैं महत्वपूर्ण पंक्तियां जो है हमने आपसे बताया। अब एक प्रश्न मैं पूछता हूं प्यारे विद्यार्थियों आप सभी से, जिसका जवाब देना होगा कमेंट के माध्यम से प्यारे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करते हैं जो है मुख्य रूप से जैसे द्विवेदी युग की, तो द्विवेदी युग का नामकरण बच्चे, द्विवेदी युग का नामकरण किस कवि के नाम पर पड़ा है? आपको जवाब देना है। द्विवेदी युग का नामकरण जो है किस कवि के नाम पर पड़ा है, आप बच्चे को बताना है। और दूसरा प्रश्न है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? तो इन दो प्रश्नों के जवाब दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। बने रहिए एसपी शुक्ला एजुकेट पर। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस रखिएगा, जैसे कि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को साथ समय मिल सके। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।